हेलो डियर स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस मैथ्स एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यूनिट 1 दिया हुआ है स्थिर वैद्युत। इसके अंतर्गत दो चैप्टर बनता है। चैप्टर फर्स्ट दिया हुआ है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र तथा चैप्टर सेकंड दिया है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। अगर यहाँ से देखा जाए तो टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनने वाला है। 5 मार्क्स की जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आंतरिक विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है धातु के एक विलगत गोले को धनावेश दिया जाता है तब उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, घटेगा या वहीं रहेगा। मान लेता हूँ मेरे पास धातु का एक गोला है जिसको धनावेश दिया जाता है। तो धनावेश कब आता है? जब इस धातु के गोले से इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। अब कॉमन सी बात है कि अगर इस धातु के गोले से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिसके कारण यहाँ पर धनावेश आ रहा है तो उसका द्रव्यमान है वो घटने वाला है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। मान लेता हूँ मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश है। तो आवेश है सबसे पहला एक क्षेत्र निर्माण करता है, इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र, जिसको ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब मान लेता हूँ यहीं पर एक एकांक आवेश क्यों 0 रखा हूँ। एक एकांक आवेश क्यों 0 रखा हूँ। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश ये वाले आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करेगा उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप क्यों नहीं निर्मित करती। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो हमेशा धन आवेश से तो निकलती है लेकिन ऋण आवेश में जाके समाप्त हो जाती है। धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है जिसके कारण यह बंद लूप निर्मित नहीं करती। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है रेखी आवेश घनत्व क्या है, एसआई मात्रक लिखे। तो रेखिक शब्द से सबसे पहला लिखना है, इससे रेखा लेना है। रेखा का होता है लंबाई। तो किसी चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। अगर इसका फार्मूला देखा जाए इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तो लैम्डा इक्वल क्यू बटे एल होगा। किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसको एम लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। अगर मात्रक की बात किया जाए इसका तो एस आई मात्रक आवेश का एस आई मात्रक गुलाम होता है तथा लंबाई का एस आई मात्रक मीटर होता है। तो रैखिक आवेश घनत्व का एस आई मात्रक गुलाम प्रति मीटर होगा। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, इसका एस आई मात्रक लिखिए। तो शब्द से ही इसका डेफिनेशन बनाना है। जैसे हम लोग को दिया है पृष्ठीय शब्द, तो पृष्ठीय का मतलब होता है पृष्ठ और पृष्ठ का होता है क्षेत्रफल। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को
पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो सिग्मा इक्वल आवेश बटा क्षेत्रफल होगा। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यदि इसका SI मात्रक देखा जाए तो Q आवेश है, आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। A क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका SI मात्रक बनेगा। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है आयतन आवेश घनत्व क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। तो आयतन शब्द आया है मतलब किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। तो रो इक्वल आवेश बटे आयतन होगा। तो किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यदि इसका SI मात्रक देखा जाए तो फॉर्मूला से Q का SI मात्रक कूलाम होता है, आवेश है तो उसका SI मात्रक कूलाम होता है। V आयतन है और आयतन का SI मात्रक मीटर क्यूब होता है। तो आयतन आवेश घनत्व का SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होगा। 7 क्वेश्चन दिया हुआ है Q1 इंटू Q2 बड़ा है 0 से तो उनके मध्य विद्युत बल की प्रकृति क्या होगी। 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैथ्स में देखा जाए तो 0 से बड़ा प्लस वाला रहता है और 0 से छोटा माइनस वाला रहता है। अब Q1 और Q2 इन दोनों का वैल्यू देखा जाए, अगर मैं Q1 को प्लस रखता हूँ तो Q2 को भी प्लस रखना पड़ेगा। प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। अगर एक को मैं माइनस रखता हूँ तो दूसरे को भी माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखा जाए समान आवेश के मध्य लगने वाला जो बल की प्रकृति रहता है वो हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो Q1 इंटू Q2 बड़ा है 0 से तो उनके मध्य विद्युत बल की प्रकृति प्रतिकर्षण होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम की सीमाएं लिखिए। तो सबसे पहला तो कूलाम का जो नियम है वह केवल स्थिर आवेश के लिए ही सत्य है। तथा दूसरा आवेश बिंदुवत होना चाहिए। नाइन क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। मान लेता हूँ मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश है। आवेश सबसे पहले अपने चारों ओर एक क्षेत्र निर्माण करता है जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र ई कहते हैं। जैसे ही वो विद्युत क्षेत्र निर्माण कर लेता है वहाँ से बहुत सारे विद्युत बल रेखा निकलता है। इसी बीच मान लेता हूँ मैं एक पृष्ठ रख देता हूँ। इस पृष्ठ में जितने भी विद्युत बल रेखा गुजर रहा है उसकी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो सबसे पहले कहाँ स्थित है तो ये विद्युत क्षेत्र ई में स्थित है।
तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। पुनः इसका डेफिनेशन देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो फाई ई इक्वल सबसे पहला विद्युत क्षेत्र में स्थित है ई इंटू एक पृष्ठ रखा हूँ उसका क्षेत्रफल होता है तो डी एस। ये पृष्ठ यहाँ पास एक थीटा बनाते हुए स्थित रहता है, इसीलिए यहाँ पास कॉस थीटा रखा हुआ है। ये इसका फॉर्मूला बन गया। 10 क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक तथा विमेय सूत्र लिखे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल Q इंटू 2L होता है। कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यदि इसका एसआई मात्रक देखा जाए तो आवेश का कूलाम होता है, 2L दूरी है तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक कूलाम इंटू मीटर होगा। विमा देखा जाए इसका तो आवेश का AT होता है, 2L दूरी है, दूरी का L होता है। M यहाँ पर उपस्थित नहीं है इसीलिए M0 L उपस्थित है तो L, T भी उपस्थित है तो T, A है तो A। टोटल अगर इसका विमा देखा जाए तो M0 L T A होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।